इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जिंगटियान और उसके साथियों के सामने सेलेस्टियल रेल्म का गेट ओपन हो गया। तो चांग और लॉन्ग को तुरंत ही उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन शुजियान को इस गेट को देखते साथ ही काफी अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस रेल्म के साथ उसका कोई कनेक्शन है। और अभी सभी लोग एक बड़े ही खूबसूरत पेड़ के सामने पहुंच गए थे। जिंगटियान को तुरंत ही याद आता है कि उसने अपने सपने में इसी पेड़ को देखा था और उतने में एक फेरी उनके सामने अपीयर हो गई। वेल शुजियान और फेरी दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर थी, तो जिंगटियान तुरंत ही उससे इस बारे में सवाल पूछने लगा, जिस पर वो फेरी बताती है कि मैं हेवनली रेल्म के डिवाइन ट्री की देखभाल करने वाली गॉडेस हूँ। ये डिवाइन ट्री ऐसे स्पिरिचुअल पावर से पैदा हुआ था जहाँ पर दुनिया का पाप और पुण्य एक साथ मिल जाते हैं। जितने भी फ्लोटिंग माउंटेन्स है वो इसी पेड़ के रूट से फॉर्म हुए थे और ये रूट्स पांगू के हार्ट से मिलते हैं। खैर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कई सारे सवाल होंगे, तो मैं वन बाय वन उनके जवाब दूंगी। और अब वो अपनी मैजिकल पावर से चांग लियो की इमेज बनाकर इन सभी को दिखाने लगी। वो कहती है कि जब सेलेस्टियल और डिमोनिक रेल्म वेल बनी थी उस वक्त ये बंदा डीमन रेल्म का गार्डियन बना। ये है डीमन लॉर्ड चांग लियो और ये है सेलेस्टियल रेल्म के गेट का गार्डियन फेई पेंग। फेई पेंग और जिंगटियान में तो जरा भी डिफरेंस नहीं था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा शॉक हो गया। शियाओ बताने लगी कि फेई पेंग और चांग लियो हजारों सालों से सेलेस्टियल एंड डिमोनिक पैसेज पर फाइट कर रहे थे, मगर उनके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वो दोनों राइवल्स होकर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। और इसी वजह से चांग लियो मॉर्टल रेल्म में तुमसे मिलने आया था। वो चाहता है कि तुम दोबारा से उसके ओपोनेंट बनो और तुम्हारे दरमियान जो आखिरी मुकाबला था उसे कंप्लीट करो। दरअसल तुम फेई पेंग हो जिसे डीमन लॉर्ड अपना दोस्त और राइवल मानता था। ये सब सुनकर ही जिंगटियान शॉक हो गया। साथ ही शियाओ से बताने लगी कि हजारों सालों से मैं इस पेड़ की देखभाल करती आ रही और फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइन ट्री ने एक नहीं बल्कि 2 फ्रूट प्रोड्यूस किए, जिन्हें देखकर ही मैं खुश हो गई। और फिर एक दिन फेई पेंग वहाँ पर पहुँच गया। वैसे तो सेलेस्टियल रेल्म में मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन फेई पेंग के साथ मेरी काफी अच्छी अटैचमेंट हो गई। फेई पेंग अक्सर ही मुझसे मिलने आता। वो कहता था कि मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि तुम अकेले रह के बोलना ही ना भूल जाओ। और फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि चांग लियो के साथ वो एक फाइनल बैटल करेगा और अगर वो ये बैटल जीता तो चांग लियो से सीज फायर करवा सकता है। उसकी बातों से ही मैं समझ गई थी कि चांग लियो को वो अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता था। साथ ही उसने फाइनल बैटल के पहले ही अपना विंड स्पिरिट मेरे हवाले किया था और मुझसे वादा किया कि वो इसे लेने के लिए जरूर से वापस आएगा। जिसके बाद फेई पेंग और चांग लियो ने प्राइवेटली फाइट की थी, जिसके चलते सेलेस्टियल एंड डिमोनिक वेल पर कोई गार्ड नहीं था। तो इसी मौके का फायदा उठाकर डीमन क्लैन ने सेलेस्टियल रेल्म पर इन्वेड किया। जो सुनते साथ ही जिंगटियान कहता है कि शायद चांग लियो ने ही आर्मी भेजी होगी, मगर शियाओ ने इसके लिए मना किया। वो कह रही थी कि चांग लियो का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो तो फेई पेंग के साथ फेयरली मुकाबला कर रहा था, मगर उसके डीमन जनरल्स ने खुद होकर एक फैसला लिया। साथ ही उस बैटल में फेई पेंग की डिवाइन सोर्ड ज़ाओटान भी मॉर्टल रेल्म में फॉल हो गई। बाद में यही तलवार शू माउंटेन की डीमन सबड्यूइंग सोर्ड बन गई। फेई पेंग ने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, जिसके चलते हेवन ने उसे पनिश किया और फिर उसे रीइंकार्नेट करके मॉर्टल रेल्म में भेज दिया गया। तो हेवन के जनरल फेई पेंग तुम हो, इसलिए ये मैं पर्ल तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। वेल ये था विंड स्पिरिट पर्ल, जिसकी पावर जिंगटियान की बॉडी में समाने लगती है। उसी पल में जिंगटियान को कई सारे विजन्स आने लगे जो कि फेई पेंग की पुरानी यादें थी। चांग लियो ने उसे पनिशमेंट से बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर हेवन के फैसले के सामने उसकी एक न चली और अब जिंगटियान ने पूरी तरह से स्पिरिट पर्ल को एब्जॉर्ब कर लिया। और अब शुजियान गॉडेस शियाओ से पूछने लगी कि हम दोनों इतने सिमिलर क्यों दिखते हैं। तो शियाओ ने उसे बताया कि जब फेई पेंग को हेवन से पनिशमेंट मिली तब मैं उसके बिना लोनली फील कर रही थी। मुझे लगा कि मैंने भी मॉर्टल रेल्म में जाना चाहिए, लेकिन एक गॉडेस होने की वजह से मैं ये भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने ट्विन डिवाइन फ्रूट में से एक फ्रूट को छुपा दिया और फिर उसी फ्रूट से मैंने फेई पेंग के साथ मेरी जो फीलिंग और लगाव था उसमें ऐड कर दिया। जिसके बाद मैंने उस फ्रूट को मॉर्टल रेल्म में रिलीज कर दिया था और उसी फ्रूट से तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था ताकि मेरी जगह पर तुम जिंगटियान का साथ दे सको। जब शुजियान को पता चला कि वो तो एक असली ह्यूमन भी नहीं, तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। तो शियाओ से समझाते कि तुम ह्यूमन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास दोस्त है जो तुमसे प्यार करते, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। और उतने में उन्हें किसी की आवाज आने लगी। दरअसल एक जायंट स्पिरिट डेटी वहाँ पर पहुँच गया था। उसने तो आते साथ ही इन सभी को अपने पावरफुल प्रेशर के नीचे सप्रेस कर दिया, लेकिन जब उसने टियान को देखा तब वो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि तुम तो फर्स्ट सेलेस्टियल जनरल फेई पेंग हो, लगा नहीं था कि तुमसे मुलाकात होगी। तो चलो अब मेरा मुकाबला करो, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बेताब हूँ। और अब इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। उस डेटी के मैसेज काफी
काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते जिंगटियान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो चांग भी उसकी मदद करने पहुंच जाता है और अब ये दोनों मिलकर उस डेटी पर अटैक करने लगे, लेकिन वो बड़ी ही तेजी के साथ इनके हमलों को काउंटर कर रहा था। और तभी जिंगटियान ने वहाँ पर थंडर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट किया, मगर उसे भी उस डेटी ने काउंटर कर लिया था। तो उसी वक्त जिंगटियान ने अपनी मल्टीपल सोर्ड फॉर्म करके सीधे उस पर हमला कर दिया। यहाँ पर वो डेटी अपना पूरा दम लगाकर उसके हमले को काउंटर कर रहा था, लेकिन फेइपेंग ने इमॉर्टल स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने मल्टीपल सोर्ड से उसके वेपन्स को झटका दिया, जिसके चलते फाइनली वो डेटी हार मान लेता है। वो कह रहा था कि चलो इस मुकाबले को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे सदर्न हेवनली गेट पर पहुंचना पड़ेगा। और अब उसके वहाँ से जाते साथ ही शियाओ उन्हें बताने लगी कि डेटी ने भले ही तुम्हें रेस्ट नहीं किया, लेकिन वो हेवनली आर्मी को जल्दी यहाँ पर भेज देगा, तो तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ। तो फाइनली ये लोग दोबारा से मॉर्टल realm की तरफ निकल पड़े। तभी जिंगटियान शियाओ को बताता है कि विंड स्पिरिट पर्ल के साथ मर्ज होने के बाद मैं फेइपेंग की फीलिंग को महसूस कर पा रहा, और उससे मुझे पता चल रहा कि वो आपको काफी ज्यादा मिस करता है। जिस पर शियाओ कहने लगी कि ये सब बताकर तुमने मुझे सुकून दिया, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगी। तुम्हें अब मॉर्टल realm में जाकर ज़ाओडन डिवाइन सोर्ड को क्लेम करना होगा, वो तलवार इस मुश्किल सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो जिंगटियान उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। और तभी शियाओ को हेवनली एम्परर की आवाज आई, जो कि शियाओ से कहने लगा कि तुमने इमॉर्टल ट्विन फ्रूट को छुपाया था और उसे मॉर्टल realm में भेज दिया, ये हेवन के कानून के खिलाफ है। तो शियाओ ने खुद ही उनकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हुए अपने डिवाइन सोल को रोशनी के हजारों फ्रेगमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि गॉडेस शियाओ ने खुद के एग्जिस्टेंस को मिटा दिया था। इधर शुजियान काफी ज्यादा मायूस है, वो जिंगटियान से कह रही थी कि मैं तो बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ, लेकिन जिंगटियान उससे कहता है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी ही फिक्र करता, तुम जब भी मेरे पास रहती हो तब मेरे दिल को सुकून मिलता, इसलिए दोबारा कभी भी ऐसा मत सोचना। अब हमने पहला ज़ाओडन डिवाइन सोर्ड को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डीमन क्लैन की बंदी दिखाई गई, जो कि मास्टर लियो पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो उससे कहती कि तुम लोगों की वजह से हमारा डीमन लॉर्ड मारा गया, लीजाओ की बैटल में न जाने कितने ही सारे डीमंस खत्म हो गए और उनके एसेंस को एब्जॉर्ब करके वो ईवल सोर्ड इमॉर्टल काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। उतने में वो ईवल वहाँ पर पहुँच गया, तो डीमन उससे कहने लगी कि तुमने जानबूझकर ये जंग करवाई ताकि मरे हुए लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको। तो ईवल उससे कहता है कि मैं शू माउंटेन को हराना चाहता हूँ, साथ ही वहाँ से एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर मुझे हासिल करना था, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डीमन क्लैन की मैं हेल्प करूंगा। जिस पर वो डीमन बताती है कि हमारी स्पाइडर डीमन अपने कुछ साथियों को लेकर डीमन सीलिंग पगोड़ा में जा चुकी है, वो लोग जरूर से हमारे डीमन एम्परर को आजाद करेंगे। अब अगले सीन में हमें शू माउंटेन के डीमन सीलिंग पगोड़ा का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर चारों एल्डर्स काफी ज्यादा मायूस थे क्योंकि उनका साथी एल्डर यांग लिजाओ सिटी में हुई बैटल में मारा गया था। उन्हें समझ नहीं आता कि यांग को खत्म किसने किया होगा। इधर चांग जिंगटियान का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि जिंगटियान की मदद से अब इनके पास 3 स्पिरिचुअल पर्ल्स आ चुके थे। जैसे ही ज्यादा पर्ल्स जमा होंगे शू माउंटेन के एल्डर पगोड़ा की बैरियर को रिपेयर कर सकते थे। उतने में जिंगटियान चांग से पूछने लगा कि क्या डीमन सब सोर्ड इसी पगोड़ा में सील्ड है। तो चांग उसे पास की कहानी बताने लगा। वो कहता है कि हमारी शू माउंटेन के एल्डर ने इसी तलवार का यूज करके न जाने कितने ही सारे डीमंस को मार दिया था और जो जिंदा बच गए उन्हें पगोड़ा के अंदर सील करवा दिया। इसी वजह से इस तलवार को डीमन सबड्यूइंग तलवार ये नाम मिला। लेकिन डीमन एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने पगोड़ा को ब्रेक करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त हमारे एक सीनियर डीमन सबड्यूइंग सोर्ड लेकर सीधे उस टावर में चले गए और लगातार 3 दिनों तक उस डीमन एम्परर का मुकाबला किया और फाइनली उन्होंने उस डीमन को सोर्ड के नीचे दबा दिया। मगर अफसोस की बात तो ये है कि वो सीनियर और तलवार दोनों भी उस पगोड़ा से बाहर नहीं आ पाए और अभी लोग पगोड़ा के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चांग अपने एल्डर्स को बता रहा था कि सेलेस्टियल realm की गॉडेस ने हमें डीमन सबड्यूइंग सोर्ड यूज करने के लिए बताया है। उस तलवार की मदद से हम ईवल सोर्ड कल्टीवेटर को मार सकते। कुछ सालों पहले सीनियर वेजिंग ने उसी तलवार का यूज करके डीमन एम्परर को सप्रेस किया था, तो मैं भी उन्हीं के जैसा पगोड़ा में जाना चाहता हूँ। हालांकि एल्डर्स ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे थे कि डीमन सीलिंग पगोड़ा शू माउंटेन का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और उस पगोड़ा में मौजूद डीमंस हमारे शू माउंटेन के डिसाइपल की ऑरा को पहचान लेंगे, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। भले उस वक्त वेजिंग ने टावर में एंटर किया हो, लेकिन वो भी डीमन एम्परर को सप्रेस करते हुए मारा गया। उसकी सारी एनर्जी को डिवावर कर लिया गया था, तो हम नहीं चाहते कि वही अंजाम तुम्हारा हो। तभी जिंगटियान कहता है कि मैंने तो हाल ही में इस सेक्ट को ज्वाइन किया
किया और ना ही अभी तक मैं यहाँ का ऑफिशियल डिसाइपल बना हूँ, तो डीमन मुझे पहचान नहीं पाएंगे। रही बात उस डीमन एम्परर की, तो वो तो 300 सालों से ही पगोड़ा में कैद है। अब तक तो उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी होगी, जिस पर एल्डर सांग कहते हैं कि वो डीमन डिवाइन सोर्ड के नीचे सप्रेस्ड है। पता नहीं इन कुछ सालों में वहाँ पर क्या हुआ होगा। अगर वो जिंदा है तो जरूर से तुम पर अटैक करेगा, इसलिए तुम में से कोई भी पगोड़ा में एंटर नहीं करने वाला। किंगवेई कह रही थी कि तुम्हारा मिशन है स्पिरिट पर्ल्स को ढूंढना और उस ईवल सोर्ड इमॉर्टल को कैसे मारना है ये सब तुम हम पर छोड़ दो, जिसके चलते ये लोग वहाँ से वापस आ गए। रास्ते में जिंगटियान चांग से पूछ रहा था कि एग्जैक्टली वेई जिंग के साथ हुआ क्या था, उनके जाने के बाद टावर को पूरी तरह से सील क्यों किया। जिस पर चांग कहता है कि वेई जिंग के बारे में मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। हमारे पहले लीडर ने वेई जिंग को टावर में जाने से मना किया। उन्होंने बताया कि टावर में डीमन एम्परर कैद है, भले ही उसकी पावर कमजोर होती जा रही, लेकिन वो कभी भी वहाँ से आजाद हो सकता। अगर तुम डिवाइन सोर्ड लेकर भी गए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम उस डीमन एम्परर को हरा पाओगे। लेकिन वेई जिंग उनकी बात नहीं माना। वो कह रहा था कि मेरा टावर में जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं डीमन एम्परर को सप्रेस कर पाया तो प्लीज मुझे उस लड़की को आजाद करने दीजिए। बस एक बार वो रिहा हो जाए फिर मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा। मैं बस उसकी जान बचाना चाहता हूँ। तो फाइनली मास्टर ने भी उसकी बात मान ली। अब यहाँ पर शुजियान पूछ रही थी कि वो लड़की कौन थी जिसके लिए सीनियर वेई जिंग ने इतनी बड़ी रिस्क उठाई। जिस पर चांग कहने लगा कि ये तो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि सीनियर वेई जिंग कभी टावर से बाहर ही नहीं आए। अब रात के समय जीशुआन चांग को चाय सर्व करते हुए कहने लगी कि एल्डर कभी भी तुम्हें टावर में जाने की इजाजत नहीं देंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हमने उनसे बिना पूछे ही तलवार लानी चाहिए, मगर चांग ऐसा करने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि हम यहाँ के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो जीशुआन कहने लगी कि वो ईवल सोर्ड कल्टीवेटर मासूमों को मार रहा है। क्या मॉर्टल्स की जिंदगी से ज्यादा कीमती यहाँ के नियम है? और उतने में चांग ने उस चाय को गटक लिया। जीशुआन उससे कह रही थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उतने में उस चाय को पीकर चांग वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद जीशुआन वहाँ से रवाना हो जाती है। मगर उसने चांग के साथ जो किया वो हुआ मिंग ने देख लिया था और अब जीशुआन तुरंत ही उस सेक्ट से बाहर आ जाती है। लेकिन जीशुआन और जिंगटियान उसके सामने आ गए। वो उससे कहने लगे कि हम जानते हैं आपने सीनियर चांग को बेहोश किया है और अब आप अकेले ही पगोड़ा में जाना चाहती हो तो हमें भी आपके साथ ले जाए। अब जीशुआन के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो भी इन दोनों की बात मान जाती है। अब जीशुआन ने वहाँ के एक पिलर में छुपाए हुए मैजिकल लैंटर्न को बाहर निकाल लिया। इसे द वे फाइंडर लैंटर्न कहा जाता था, जिसका यूज करके ये लोग पगोड़ा के सीक्रेट डोर को आसानी से ढूंढ सकते थे। यहाँ पर जिंगटियान को ये समझ नहीं आ रहा था कि जीशुआन को इस ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला। और अब ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए जहाँ पर वे फाइंडिंग लैंटर्न इन्हें टेलीपोर्ट करवाते हुए डीमन सीलिंग पगोड़ा के अंदर पहुंचा देता है, जहाँ पर कई सारी इवल स्पिरिट्स थी। ये लोग फिलहाल सबसे टॉप वाली यानी कि 90 लेवल पर थे। साथ ही वहाँ पर काफी थिक मिस्ट भी फैली हुई थी। तो जीशुआन इन्हें बताने लगी कि इस मिस्ट को डीमन प्यूरिफाइंग वाटर ने बनाया था। हम जैसे जैसे नीचे वाले लेवल पर जाएंगे ये मिस्ट उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसका मतलब है कि नीचे वाले लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन सील्ड होंगे। रही बात डीमन एम्परर और डीमन सबड्यूइंग सोर्ड की, तो पगोड़ा के बॉटम लेवल पर है। वहाँ आते साथ ही लॉन्गकुई की तलवार से आवाज आने लगी। वो जिंगटियान को बता रही थी कि यहाँ आते साथ ही मुझे काफी अजीब सा महसूस हो रहा। तभी जीशुआन उसे बताती है कि लॉन्गकुई कई सालों तक इसी पगोड़ा में कैद थी और इसी वजह से यहाँ वापस आने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और अब ये लोग अगले लेवल की तरफ निकल पड़े। जीशुआन बता रही थी कि जैसे ही लैंटर्न की पावर खत्म होगी हम वापस से शू माउंटेन पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, तो हमें जल्द से जल्द पगोड़ा की सबसे आखिरी लेवल पर पहुंचना होगा। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और अभी लोग पगोड़ा की एक और लेवल पर पहुंच गए, जहाँ का रास्ता काफी ज्यादा भयानक था। तो ये लोग बड़ी ही केयरफुली आगे बढ़ने लगते हैं। फिलहाल ये लोग 8वीं लेवल पर मौजूद थे, जिसे इन्होंने जैसे तैसे पार कर लिया। यहाँ पर जीशुआन दिल ही दिल में कहने लगी कि पिछली बार मैं जब यहाँ पर आई थी तब आखिरी लेवल तक पहुँच नहीं पाई, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं हो सकती। यानी कि जीशुआन पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी और अभी लोग अगले लेवल पर पहुँच गए, जहाँ पर इन्हें कुछ डीमंस नजर आते हैं। तो जीशुआन ने फटाफट से इनके आसपास एक इनविजिबल शील्ड फॉर्म कर ली, जिसे कि वो डीमंस बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे। ये डीमंस यहाँ पर अपने एम्परर को ढूंढने आए थे और इन्हें लीड कर रही है स्पाइडर डीमन। वो अपने
साथियों को बताने लगी कि हमें जल्दी से बॉटम लेवल पर पहुंचना होगा, वहीं पर हम अपने एम्परर से मिल सकते। और अब उन डीमंस के वहां से जाने के बाद ये लोग ऐसी चेम्बर में पहुंच गए जहाँ पर ढेर सारे आइस क्रिस्टल थे। साथ ही वहाँ पर एक स्कल वाली आइस मेडन भी थी। जीशान उससे कहने लगी कि हमें बॉटम लेवल पर जाना था, लेकिन तुमने यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर लिया। और उतने में वो आइस मेडन लैंटन को पहचान लेती है। वो कह रही थी कि ये लैंटन तो मेरे वेजिंग का है, बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिसके बाद वो बंदी तुरंत आइस क्रिस्टल से बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि शायद वेजिंग ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा, बताओ वेजिंग कहाँ पर है। जो सुनते साथ ही जिंगटियान कहने लगा कि वेजिंग तो यहाँ पर 300 सालों पहले आए थे, क्या तुम्हें पता नहीं इंसान 100 सालों से ज्यादा नहीं जी सकते। अब ये सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई। वो तो अपनी तलवार सीधे जिंगटियान के गले पर पॉइंट करते हुए कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, वेजिंग मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो तो शू माउंटेन का सीनियर डिसाइपल है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं जो मारा जाए। तो जिंगटियान तुरंत ही उसे समझाने में कहने लगा कि लेडी प्लीज गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि वेजिंग है कौन, मैं तो बस वही बकवास कर रहा था। इधर शूजियान जीशुआन को धीरे से बता रही थी कि शायद सीनियर वेजिंग इसी बंदे को पगोड़ा से आजाद करना चाहते थे। और उतने में वो बंदी कहने लगी कि वेजिंग ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे खातिर जरूर से वापस आएगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती, मुझे वापस जाकर उसे ढूंढना होगा। और अब वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के क्रिस्टल्स को ब्रेक करने लगी। तभी जीशुआन ने उसका नाम पूछा तो बंदी उससे कहती है कि वेजिंग मुझे बियोन कह के पुकारता था, तो वही मेरा नाम है। तभी जिंगटियान उससे कहता है कि यहाँ के नीचे वाले फ्लोर पर डीमन प्यूरिफाइंग वाटर है, उससे आपको तकलीफ होगी। मगर उस बंदी के पास क्रिस्टल स्कल था जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जीशुआन कह रही थी कि तुम्हारे पास ये स्कल होने की वजह से तुम अभी तक यहाँ पर सरवाइव कर पाई, क्योंकि स्कल की डिफेंसिव पावर ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस आर्टिफैक्ट को पगोड़ा में कैसे लेके आ गई। जिस पर बियोन बताती कि यहाँ लाने के बाद मुझसे मेरा ट्रेजर छीन लिया गया था, लेकिन जब वेजिंग दोबारा से मुझसे मिलने आया तो क्रिस्टल स्कल अपने साथ लाया था ताकि इसका यूज करके मैं खुद को बचा सकूं। मगर इस स्कल का होकर भी कोई फायदा नहीं, मेरी स्पिरिचुअल पावर दिन ब दिन कम होती जा रही। मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं मैं वेजिंग से मिलने के पहले ही मारी न जाऊं। और अब बियोन ने इनके सामने का रास्ता अनब्लॉक कर दिया। मगर उसी वक्त स्पाइडर डीमन वहाँ पर पहुँच गई। वो जिंगटियान से कह रही थी कि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें देख लिया था, तुम्हें लगा होगा कि तुम हम डीमंस को चकमा दे सकते। और इतना कहते साथ ही उसने अपने डीमन को इन लोगों पर हमला करने का हुक्म दिया। मगर जिंगटियान और उसके साथियों ने मिलकर इन डीमंस का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वे ये लोग डीमंस के साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए मौका मिलते साथ ही ये लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे अगले लेवल पर पहुँच गए। वेल ये इस टावर की सबसे आखिरी वाला फ्लोर था। मगर वहाँ पर तो ना ही डीमन एम्परर था और ना ही डीमन सबड्यूइंग सोर्ड थी। उतने में बियोन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि यहाँ के बाइंडिंग स्पेल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने बियोन की पावर्स को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चांग की नींद खुलते साथ ही वो जीशुआन का लेटर पढ़ लेता है। उसने चांग को बताया था कि वो डिवाइन सोर्ड लाने के लिए डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा में जाने वाली और उसके वापस आने का इंतजार करे। इधर ये लोग उस बॉटम लेवल को एक्सप्लोर कर रहे थे और उतने में बियोन को वहाँ पर एक मैकेनिज्म नजर आया। उसे प्रेस करते साथ ही वहाँ के पुल में से 2 कंकाल बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये डीमन प्यूरिफाइंग पुल था जिसने 300 सालों तक डीमन एम्परर को यहाँ पर कैद रखा। और तभी बियोन वेजिंग की स्केलेटन के पास पहुँच गई। वो काफी ज्यादा मायूस होकर उससे पूछती कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तुमने मुझसे झूठ बोला। साथ ही वो इन लोगों को बता रही थी कि वेजिंग ने मुझे अपनाने से मना किया, उसने बताया था कि उससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और फिर वो मुझे छोड़कर शू माउंटेन वापस चला गया। तो मैं भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ आ गई और फिर मुझे कैद किया गया। मगर कुछ ही दिनों में वो पगोड़ा में मुझसे मिलने आ चुका था। उसने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी मुझे यहाँ से आजाद करेगा। तो शूजियान उसे बताने लगी कि सीनियर वेजिंग ने डीमन एम्परर के साथ मुकाबला करते हुए अपनी सारी पावर को खो दिया था, जिसके चलते वो तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बियोन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती कि वेजिंग बस मुझे यहाँ पर कैद करना चाहता था, उसने मुझसे झूठा वादा किया, उसके लिए मैंने रास्ता ब्लॉक रखा था कि नीचे वाले डीमंस भागने न पाए। मगर ये तो बस उसकी एक चाल थी, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। और अब वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दरअसल स्पाइडर डीमन उसे बहका रही थी। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बियोन से झूठ कहा कि शू माउंटेन के लोग धोखेबाज हैं। तो थोड़ी ही देर में बियोन उसके वश में चली गई। और तभी मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडर डीमन क्रिस्टल स्कल को उसके हाथ से छीन लेती है। इधर जीशुआन बता रही थी कि ये बंदी उस आइस क्रिस्टल आर्टिफैक्ट का यूज करके अपने एम्परर को रिवाइव करेगी। तो ये लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बियोन इनके खिलाफ
खिलाफ अटैक करना शुरू कर देती है। इधर स्पाइडर डीमन उस स्कल का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन एम्परर को जगाने लगी। साथ ही वो एम्परर के सीने में गड़ी हुई तलवार को भी बाहर पुल कर रही थी और उतने में स्पाइडर डीमन ने फाइनली डिवाइन सोर्ड को डीमन एम्परर की बॉडी से बाहर खींच लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रही थे और अब डीमन एम्परर का स्केलेटन हवा में फ्लोट करने लगा। उसने बड़ी तेजी के साथ अपनी बॉडी को दोबारा से बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ बियून का स्कल खोने की वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई। इनफैक्ट स्कल की वजह से वो अभी तक जिंदा थी, मगर अब डीमन एम्परर ने उसे यूज कर लिया था। इधर डीमन एम्परर अवेकन होते साथ ही कहने लगा कि शू माउंटेन ने मुझे 300 सालों तक कैद रखा, तो आज यहाँ पर तुम लोग कैसे आ गए? खैर आए हो तो जिंदा वापिस नहीं जा पाओगे। और अब उसने अपनी थर्ड आई का यूज करके इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट उसने जिंगटियान पर भी एक क्लोज अटैक करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया था। भले ही डीमन एम्परर 300 सालों से कैद था, मगर अभी भी उसकी पावर डोमिनेटिंग थी। यहाँ पर जिंगटियान डीमन एम्परर का मुकाबला करने लगा और वहीं पर ज़ीशुआन स्पाइडर डीमन पर हमले करने लगी, मगर वो डीमन लगातार उसके हमलों को डॉच किए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एम्परर भी अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए जिंगटियान को काफी दूर पटक चुका। वो कह रहा था कि तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा कमजोर हो और अब वो अपना फाइनल अटैक करके जिंगटियान का काम तमाम करने वाला था, मगर उतने में जिंगटियान अपने साइड में पड़ी हुई डिवाइन सोर्ड को उठा लेता है और अब उसी तलवार का यूज करते साथ ही जिंगटियान को फेई पेन नजर आया, जो कि उससे कह रहा था कि अगर तुम इस डीमन एम्परर को मार दो तो साबित हो जाएगा कि तुम इस तलवार के लायक हो। उसे अपने सामने देखकर ही जिंगटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर फेइपिंग उसे बता रहा था कि मैं बस एक डिवाइन सोर्ड का मैनिफेस्टेशन हूँ। अगर तुम इस एम्परर को मारना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली तो ये कि अपने माइंड पर फोकस करो, फिर अपनी एनर्जी को गैदर करना और अपने दिल को पानी जैसा स्टेबल रखना। अगर तुम ये कर पाए तो तुम अर्थ एंड हेवन की पावर को समन कर पाओगे और उसी थंडर की मदद से तुम्हारा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। इतना बताकर वो सोल मैनिफेस्टेशन वहाँ से गायब हो गया। इधर डीमन एम्परर कह रहा था कि चलो तुम यहाँ पर मरने के लिए आ ही गए हो तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा, और उतने में जिंगटियान ने सीधे उस पर हमला कर दिया। इस बार वो डीमन एम्परर को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा था। साथ ही वो डीमन एम्परर से पूछता है कि बताओ 300 सालों तक यहाँ पर कैद रहने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा? तो डीमन उसे दूर पुश करते हुए जवाब देता है कि तुम्हारी मॉर्टल realm के 300 साल मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई लंबा सपना देख लिया। और अब यहाँ पर वो अपनी एनर्जी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी पर मल्टीपल अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। इधर स्पाइडर डीमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाए, और उतने में ज़ीशुआन ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। ज़ीशुआन की तलवार उसके आर पार घुसते साथ ही वो इवल डीमन वहीं पर मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगटियान ने अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे हेवन शेकिंग गेल कहा जाता है। उसकी जबरदस्त एनर्जी डीमन एम्परर की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर उसने तुरंत ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखते साथ ही ज़ीशुआन और शूजियान मिलकर उस पर हमले करने लगी। मगर वो डीमन इन दोनों पर ही भारी पड़ गया था। इनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते साथ ही वो इन पर काउंटर स्ट्राइक रिलीज कर देता है, जिसके चलते ज़ीशुआन ने वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन कर दिए, जिसमें से काफी अजीब सी एनर्जी उस पर पोर होना शुरू हो गई। साथ ही शूजियान ने उसे अपने स्पिरिचुअल वेन्स में जकड़ लिया था, जिससे वो डीमन एम्परर बिल्कुल भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। और उतने में जिंगटियान ने बड़े ही कूल अंदाज में उस पर अपनी स्ट्राइक हिट कर दी, जिसके चलते फाइनली डीमन एम्परर के सीने में एक बार फिर से वो सोर्ड पियर्स हो गई थी। अब वो एम्परर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जिंगटियान से कहने लगा कि मैं 300 सालों से यहाँ के डीमन डिसॉल्विंग पूल में पड़ा था, जिससे मेरी 90% पावर डिसॉल्व हो गई, वरना तेरे जैसा मामूली इंसानी कीड़ा मुझे कभी भी हरा नहीं पाता। जिस पर जिंगटियान कहने लगा कि हार तो हार है, अगर मेरे पास भी 300 सालों की कल्टीवेशन होती तो मैं तुम्हें तब भी हरा देता, और आज तो वैसे भी तुम्हारा किस्सा खत्म होने वाला है। अब कोई क्रिस्टल स्कल नहीं जिसका यूज करके तुम दोबारा से खुद को रिजरेक्ट कर पाओ। आज के बाद तुम कभी इस डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा को छोड़कर नहीं जा पाओगे। ह्यूमन realm को नुकसान पहुंचाने की जिद छोड़ दो। जिस पर वो डीमन एक पति की और सच बात बोलता है। वो कह रहा था कि ह्यूमन रेस दूसरे रेसेस के लिए खतरा है। तुमने इस दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेस को तबाह कर दिया, दूसरे रेसेस को सप्रेस किया, और जब उन रेसेस ने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई तब तुमने उन्हें डीमंस ये करार दिया। हम डीमंस तो नेचुरली तुमसे स्ट्रांग है,
और स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोरों का शिकार करता। इसे ही तो हेवनली डाओ कहा जाता है। सच बताओ तो मेरी डीमन रेस के हाथों मारे जाना ही तुम्हारी ह्यूमन रेस की किस्मत है। जिस पर जी शुआन कहने लगी कि हम इंसान कमजोर नहीं, बस हमारे पास इमोशंस हैं और इसी बात को समझने में तुम फेल हो गए थे, इसलिए तो तुम इतने सालों से यहाँ पर कैद हो क्योंकि तुमने इंसानों को कमजोर समझ लिया। जिस पर एम्परर कह रहा था कि शू माउंटेन के लोग कमजोर हैं, उन्होंने तो चालबाजी करके मुझे यहाँ पर ट्रैप किया था। तुम लोग गद्दार हो। हम डीमंस अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे हैं और मुझे प्राउड है कि हम तुम इंसानों जैसे झूठे और मक्कार नहीं। और अब मैं अपनी ब्लड की मदद से तुम्हारी इस डिवाइन सोर्ड को कर्स देता हूँ कि तुम कभी भी इससे डीमन को स्ले नहीं कर पाओगे। जिस पर जिंगटियान कह रहा था कि चाहे तलवार कोई भी क्यों ना हो, डीमंस को तो स्ले मैं जरूर करूंगा। और फाइनली जिंगटियान ने उस डीमन एम्परर का नामो निशान मिटा दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर फेई पेंग अपीयर हो जाता है। वो कह रहा था कि अब ये डिवाइन सोर्ड तुम्हारी हो गई। उतने में जिंगटियान उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिशें हैं? तो फेई पेंग उसे बताता है कि मेरे दोस्त के साथ एक ड्यूल को कंप्लीट नहीं कर पाया था, हो सके तो चोंगलियो के साथ उस ड्यूल को फिनिश करना। साथ ही तुम्हारे जितने भी करीब लोग हैं उन्हें हमेशा चेरिश करो, वरना बाद में तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही फेई पेंग वहाँ से गायब हो गया। इधर जिंगटियान अपने डीमन सोर्ड को उठा लेता है और तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटे से रॉक पर, जिससे जिंगटियान को काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। तो जिंगटियान भी उनसे कहने लगा कि शायद इस स्टोन सीनियर वेजिंग ने छोड़ा होगा। साथ ही जी शुआन भी उसे बता रही थी कि सीनियर वेजिंग सिर्फ तुम्हें आजाद करने की खातिर इस डीमन एम्परर को मारने आए थे। अभी सुनते साथ ही बियोन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं पर जिंगटियान उसे बताता है कि सीनियर वेजिंग के मास्टर उन्हें यहाँ पर आने से रोक रहे थे, मगर सीनियर वेजिंग ने उनके सामने भीख मांगी और कहा कि अगर वो डीमन एम्परर को मार पाया तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ से रिहा किया जाना चाहिए। तो बियोन उस स्टोन को होल्ड कर लेती है। उसे वो यादें दिखाई देने लगी जो कि वेजिंग से बिलोंग करती है। डीमन एम्परर को सप्रेस करते वक्त तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, तो उन्होंने अपने आखिरी पलों में अपने दिल की सारी बातें उस पत्थर को बता दी ताकि ये पैगाम भी उनको मिल सके। वो बताते हैं कि मैं तुमसे अटैच था, लेकिन शू माउंटेन के रूल्स की वजह से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मुझे तुम्हें छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन बाद में मुझे एक फेलो डिसाइपल ने बताया कि तुम्हें डीमन सीलिंग पगोडा में कैद किया गया और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र है। तो मैंने मास्टर के सामने भीख मांगी। तुम्हें बचाने का बस यही एक तरीका था, मगर मैं एम्परर के साथ फाइट करके पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें डीमन पगोडा से बाहर निकाल पाऊं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस लाइफ में मैं तुमसे मिल पाया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए कीमती है। इधर शूजियान भी उनसे कह रही थी कि बस कुछ देर तक खुद को संभालो, हम यहाँ से बाहर जाते साथ ही तुम्हें हील किया जाएगा। लेकिन बियोन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि 300 सालों तक मैं जिंदा थी क्योंकि मुझे वेजिंग से मिलने की आस थी, लेकिन अब वो नहीं रहे तो मेरा भी जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। मेरी ख्वाहिश अब पूरी हो गई। मुझे वेजिंग का आखिरी पैगाम मिल चुका है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। साथ ही ओई ने अपनी और वेजिंग की कहानी के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि मेरा आइस क्रिस्टल क्लैन स्नोवी माउंटेन का आइस क्रिस्टल से पैदा हुआ था, तो जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर आइस सन फ्रॉस्ट ने हमें फॉलो किया। इंसानों को ये बात पसंद नहीं आई, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी, तो उन्होंने मुझे मारना और कर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन वेजिंग उन सबसे अलग थे, उन्होंने मुझे उन लोगों से बचा लिया। उस दिन से मैंने वेजिंग को फॉलो करना शुरू किया। उसने मुझे समझाया था कि उसका शू माउंटेन डीमंस को कैद करता है और मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई कातिल नहीं बल्कि मेरा सेवियर नजर आ रहा था। तो जब वेजिंग मुझसे पीछा छुड़ाकर भागा तो मैं उसके सेक्ट में पहुँच गई। वहाँ जाते साथ ही मुझे तुरंत ही कैद किया गया, लेकिन फिर एक दिन वेजिंग मुझसे मिलने पहुँच गए। उसने वादा किया कि वो मुझे इस पगोडा से आजाद करवाएगा, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हम दोनों मिल तो पाए, लेकिन एक साथ रहना हमें अलाउड नहीं था। लेकिन हाँ, अब मैं अपने वेजिंग के पास जा सकती हूँ। और इस तरह से बियोन की भी वहीं पर मौत हो गई। जी शुआन कह रही थी कि डीमंस और ह्यूमंस को हमेशा अलग अलग रास्तों को फॉलो करना पड़ता, मगर अब दुनिया के कानून उन्हें मिलने से रोक नहीं सकते। जिसके बाद ये लोग फाइनली डीमन सप्रेसिंग टावर से बाहर आ जाते हैं, मगर जिंगटियान ने देखा कि उसकी डीमन सोर्ड गायब हो गई। दरअसल लॉन्गी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी और इसी वजह से जिंगटियान काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो जी शुआन उसे समझाने लगी कि लॉन्गी किसी और जगह टेलीपोर्ट हुई,
वो जल्द ही वापस आ जाएगी, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। और उतने में वहाँ पर कई सारे डीमंस पहुंच गए थे। अब सीन शिफ्ट होकर हम चांग को देख पाते हैं, जहाँ पर वो सेक्ट की शील्ड को गार्ड कर रहा था। मगर उतने में स्काई डीमंस ने अपने पावरफुल क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते कई सारे डीमन सेक्ट में दाखिल हो गए। अब चांग अकेले ही उनका खात्मा करने लगा, लेकिन उतने में ही जिंगटियान भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उन्होंने यहाँ आते साथ ही डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया। उतने में ही चांग ने देखा कि जिंगटियान के हाथ में तो डिवाइन सोर्ड है, तो जिंगटियान तुरंत ही उसे बताने लगा कि मैंने डीमन एम्परर को स्ले करके इस सोर्ड को हासिल किया। जिस पर चांग कहता है कि ये तुमने काफी बेहतरीन काम किया है, अब हमारा इस जंग में जीतने का चांस होगा। तुम जल्दी से तलवार लेकर वूजी पवेलियन चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें सेक्ट मास्टर की मदद करनी होगी। अब तो हम उस ईवल सोर्ड इमॉर्टल को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शिवजियान और जिंगटियान तुरंत ही वूजी पवेलियन की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ईवल सोर्ड इमॉर्टल को देख पाते, जो कि सेक्ट मास्टर किंग वे से कहने लगा कि अब 5 एलिमेंट क्रिस्टल को बस 3 ही लोग गार्ड कर रहे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फेल हो जाएंगे? जिस पर किंग वे अफसोस जताते हुए कहने लगे कि हम लोग इमॉर्टलिटी हासिल करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए थे कि हमने एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करके इवल थॉट्स को खत्म किया। हमें तो लगा ही नहीं था कि इसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक होगा, मगर अब गलती हुई है तो हम उसे सुधार लेंगे। और इतना कहते साथ ही मास्टर किंगवे ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए एक जायंट सोर्ड से ईवल पर हमला कर दिया, मगर वो बंदा भी अपने विशालकाय स्कल्स को फॉर्म करते हुए उनके हमलों को काउंटर कर रहा था, जिससे वहाँ पर काफी जबरदस्त क्लैश हो गया। तब तक जिंगटियान और शुजियान भी वहाँ पर पहुँच गए, तो डीमन सीधे पगोड़ा की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर मास्टर किंगवे उसे फॉलो कर रहे थे, मगर उतने में उस ईवल ने अचानक से उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और अब वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तू मुझे मारना चाहता था, लेकिन अब तो तेरी इस बॉडी पर भी मेरा कब्जा हो गया। तो जिंगटियान तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन डीमन एम्परर की कर्स की वजह से अब वो तलवार कोई असर नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते उस ईवल ने जिंगटियान को सीधे नीचे पटक दिया। शुजियान भी उसे ट्रैप नहीं कर पा रही थी और अब किंगवे उस सोर्ड को उठा लेता है। वो कह रहा था कि डीमन एम्परर ने तो मरने से पहले काफी अच्छा काम किया, अब ये तलवार मेरी हो गई। जिसके बाद उस शू माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि उतने में वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उस ईवल को तकलीफ होने लगी। वहीं दूसरी तरफ शू माउंटेन के डिसाइपल्स भी ढेर सारी तादाद में बैटल में शामिल हो चुके थे और उन्होंने आते साथ ही डीमंस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। सब चांग और जीशुआन भी मास्टर किंगवे की मदद करने रवाना हो गए। इधर वो ईवल सोर्ड कल्टिवेटर पूरी तरह से मास्टर किंगवे की बॉडी में ट्रैप हो चुका था। दरअसल किंगवे की सारी प्लानिंग थी और अब वो खुद को मार के इस ईवल को भी खत्म करना चाहते थे। तब तक चांग भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपने मास्टर को रोकना चाहता था, लेकिन तब तक किंगवे ने अपनी सोर्ड से खुद पर अटैक कर दिया। वो चांग से कह रहे थे कि अभी ये सेक्ट तुम्हारा है। उनका मकसद था उस ईवल को मार देना, लेकिन उनके कमजोर पड़ते साथ ही वो ईवल उनकी बॉडी से बाहर आ गया। उसकी भी काफी ज्यादा वाट लगी थी, मगर उसने मरे हुए ह्यूमंस और डीमन के ऑरा को डिवावर करके खुद को रिकवर कर लिया। वो कह रहा था कि अब मैं तुम पांचों एल्डर के कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं इस दुनिया के हर एक लिविंग बीइंग के इवल थॉट्स पर फीड कर सकता। जब तक मॉर्टल रेल में इवल थॉट का सिंगल ट्रेस भी रहेगा, तब तक तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। अभी सुनकर ही किंगवे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही उस इवल ने बताया कि तुम्हारा दोस्त यांग भी मेरे ही हाथों मारा गया था। वो बेवकूफ बैटल छोड़कर मुझे फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच गया था और फिर उसने मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश करी, जिसमें वो खुद ही मेरे हाथों मारा गया। वेल, ये सब सुनकर एल्डर किंगवे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उनसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई थी और अब वो बंदा अपने स्कल की मदद से इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर किंगवे ने इन सभी को साइड में पुश करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर जिंगटियान ने देखा कि वो ईवल डिवाइन सोर्ड पर कब्जा करना चाहता है, तो जिंगटियान तुरंत ही उस तलवार को कलेक्ट करने चला गया, मगर वो ईवल एनर्जी उसे साइड में पुश करते हुए तलवार को उठा लेती है और अब वो ईवल सोर्ड इमॉर्टल सीधे जिंगटियान को खत्म करने रवाना हो गया। लेकिन तभी शुजियान बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसने जिंगटियान की तो हिफाजत की, लेकिन वो इमॉर्टल के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जो देखते साथ ही जिंगटियान रोने लगा। वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं तो इसमें फेल हो चुका हूँ। अब उसे खुद को ब्लेम करता हुआ देखकर शुजियान कहने लगी कि फैमिली के नाम पर तुम अकेले ही मेरे पास हो, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था। और इतना कहते साथ ही शुजियान की वहीं पर मौत हो गई। साथ ही वो सोर्ड कल्टिवेटर भी वहाँ से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ लोंगकुई को पता चला कि वो फेंगदू के वर्ल्ड में
पहुंच चुकी है, जिसे डेड रेल्म भी कहा जाता, और उतने में उसे शूजियान की सोल वहाँ पर नजर आ गई। तो अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वो बंदी तुरंत ही शू माउंटेन जाने का फैसला लेती है। इधर शूजियान की बॉडी को कॉफिन में रखा गया था। उसके सभी दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा मायूस थे। जिंगटियान तो खुद को ही ब्लेम करने लगा कि वो पावरफुल नहीं था, इसी वजह से शूजियान मारी गई। उसे ऐसा लग रहा था कि बीते हुए पलों को दोबारा से वापस लाया जाए। वहीं पर चांग और जीशुआन ने उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया ताकि वो शूजियान के साथ वक्त बिता सके। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर चोंग लियू पहुँच गया। वो कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, ये सब भूलकर तुम एक छोटे से इंसिडेंट पर रो रहे हो। अब ये सुनते साथ ही जिंगटियान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शूजियान मेरे सबसे ज्यादा करीब थी और मैंने हमेशा के लिए उसे खो दिया। इतना ही नहीं, वो तो चोंग लियू पर अटैक करने की भी कोशिश करने लगा, लेकिन चोंग लियू उसे साइड में हटाकर बता देता है कि वो एक डिवाइन फ्रूट से बनी हुई थी, एक ऐसा फ्रूट जो कि इमॉर्टल है। और इतना कहते साथ ही चोंग लियू वहाँ से गायब हो गया। दरअसल उसने जिंगटियान को एक हिंट दी थी। तब तक लोंगकुई भी फेंग दो से वापस आ गई। वो जिंगटियान को शूजियान की सोल के बारे में बता रही थी। तभी जिंगटियान उससे कहता है कि शूजियान की बॉडी इमॉर्टल है, यानी कि हम उसे बचा सकते। तो उसने अब फेंगदू जाने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर किंगवी अपने डिसाइपल्स को बताने लगी कि अगर डीमन सीलिंग पगोडा फॉल हुआ तो मॉर्टल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है स्पिरिट पर्ल को फाइंड आउट करना, ताकि हम इस पगोडा को रिपेयर कर सके। साथ ही फिर हम उस इवल सोड इमॉर्टल को भी मार पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने चांग को अपने पास बुला लिया। वो उसे बता रहे थे कि सिर्फ तुम ही मेरी पोजीशन को इनहेरिट कर सकते हो, तुम हमारी शू माउंटेन का फ्यूचर बनोगे, तो अपने मास्टर को माफ करना। और इतना कहते साथ ही उन्होंने चांग के अंदर अपनी सारी कल्टीवेशन ट्रांसफर कर दी। वो कह रहे थे कि तुम शू माउंटेन के 23rd सेक्ट मास्टर बन चुके हो, मेरी लेगेसी को जारी रखना। लेकिन चांग ऐसा नहीं चाहता था। वो अपने मास्टर से कहने लगा कि प्लीज ऐसा ना करे, मैं सेक्ट मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन तब तक मास्टर किंगवी इस दुनिया से जा चुके थे। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सभी लोग चांग को सेक्ट मास्टर कह के पुकार रहे थे। और उतने में चांग की नजर पड़ी जीशुआन पर, जो कि वहाँ से मायूस होकर जा चुकी है। चांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब उस पर अपने सेक्ट की जिम्मेदारियां थी। थोड़ी देर बाद जिंगटियान उससे मिलने पहुंच गया। वो चांग से कह रहा था कि उसे मास्टर किंगवे की मौत का अफसोस है। तो चांग उसे बताने लगा कि उन्होंने सेक्ट की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी, जिसे अब मैं मना भी नहीं कर पाया। और मेरे लीडर बनते साथ ही जीशुआन यहाँ से चली गई। वो जानती है कि अब मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगा, और मैंने भी उसे नहीं रोका। तो जिंगटियान उसे बताता है कि मैं फेंगदू जाने वाला हूँ। लोंगकुई ने शूजियान की सोल को वहाँ नोटिस किया था, मगर जाने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज अपनों की कद्र करो। अगर नेक्स्ट टाइम जीशुआन से मुलाकात हो तो उसे रोक लेना। हालांकि चांग को पता था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जीशुआन उसकी ट्रायल है, जो कि वो जिंदगी भर सफर करेगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जीशुआन को देख पाते, जो कि शू माउंटेन से नीचे आ चुकी थी। और तभी चियान नाम का बंदा उससे मिलने पहुंच गया। वो जीशुआन को एक बॉक्स देते हुए कहने लगा कि आपको इसी की तलाश थी। और फिर वो बॉक्स उसने जीशुआन के हवाले कर दिया। चियान कह रहा था कि हमें आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। हाल ही में शू माउंटेन पर बहुत कुछ हो चुका है, मगर आपको महफूज देखते साथ ही मुझे सुकून मिल गया। सो गाइस, यहाँ पर जीशुआन का भी कोई सीक्रेट था, जो कि उसने आज तक चांग के साथ भी शेयर नहीं किया। चियान उसे बता रहा था कि मैंने इवल सोड इमॉर्टल पर नजर रखी। वो फिलहाल फेंगदू में चला गया, जो कि एक डेड रेल्म है। मैंने सुना था कि उसे एक एंशिएंट सोड फोर्जिंग का मैनुअल मिला है, तो वो अपने डीमन सोड को फेंगदू में फोर्ज करना चाहता है। अब ये सुनते साथ ही जीशुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। जहाँ तक उसे पता है कि इवल सोड इमॉर्टल के पास तो डिवाइन सोड भी मौजूद है, जो कि उसने जिंगटियान से छीन ली थी। तो फिर वो दोबारा कौन सी नई सोड फोर्ज करना चाहता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।